वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तूई। किस्सा मुख्तसर। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। दुरूद सलाम पढ़ें इस अकीदे के साथ कि हम पढ़ते हैं, हुजूर सुनते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वअला आलिका वअस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। तफ़सीर रूहुल बयान के अंदर एक रिवायत लिखी है कि हजूर ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की बुलंदियों पे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ चले तो सिदरतुल मुंतहा का जब मकाम आया, तायरे सिदरा सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे का सफ़र आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा। हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ज़मीन से साथ चले हो, आगे भी मेरे साथ चलो। अर्ज़ की हुजूर चलता ज़रूर, लेकिन अगर आगे मैं एक कदम भी बढ़ा तो रब के अनवार व तजल्लियात इतने हैं कि मेरे नूरी पर जल कर राख हो जाएंगे। कहा चलो जिब्रील हम चलते हैं। हल्ला का मिन हाजातिन, बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई हाजत कि जो आज अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकूं। तो सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हाजत रखता हूं लेकिन अपने लिए नहीं। रब की बारगाह में ये अर्ज़ कर दीजिएगा कि जब पुल सिरात को रखा जाए, वो पुल सिरात जो बाल से बारीक और तलवार से तेज है, हुजूर जब आपकी उम्मत के गुजरने का वक्त आए तो जिब्रील को इजाज़त मिल जाए कि पुल सिरात पे अपने पर बिछा दें ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुजर जाए। हुजूर लामकाम में पहुँचे, माज़ागल बसरु वमा तगा के मकाम पर कि आंख झपकते नहीं थे, टिकटिकी लगाकर रब का दीदार कर रहे थे। इस दौरान रब ताला ने पूछा,
मेरे महबूब बताओ जिब्रील क्या कहते थे। अर्ज़ की मौला जिब्रील ये ख्वाहिश का इजहार करते थे कि जब पुल सिरात को रखा जाए तो उम्मत मुहम्मदिया के लिए अपने परों को बिछा दें ताकि उम्मत आसानी से गुजर जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब जिब्रील को बता देना कि जिब्रील क़यामत के दिन पुल सिरात पे आपके उसी उम्मती के लिए अपने परों को बिछाएंगे जो आपकी ज़ात पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा। मोहब्बत के साथ हजूर की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ा करें। एक मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ें। सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के अंदर अंबिया को भेजा। बड़ी शानें, बड़ी अज़मतें और बड़ी रिफ़तें अता फरमा के हर नबी को मोजज़ा जो दिया वो वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक था। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, वहाँ पे दो बड़े मोजज़े अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाए। एक मोजज़ा कुरान दिया कि क़यामत तक ये चैलेंज दे दिया गया कि इसकी मिसल कोई आयत कोई सूरत ही ले आओ, लेकिन ज़माना नहीं ला सका। और दूसरा कि हुजूर का ज़माना बहुत तवील था, गो के सारे ज़माने ही हुजूर के हैं, कि जब कायनात में कुछ भी नहीं थी, कायनात का वजूद अगर हो रहा था तो मुस्तफ़ा के सदक़े आ रहा था। सारे ज़माने ही हुजूर के हैं। बल्कि इमाम बुसीरी ने यहाँ पे बड़ी प्यारी बात लिखी है। इमाम बुसीरी फरमाते हैं कि हुजूर की मिसाल ऐसी है कि जिस तरह 14वीं रात का चांद हो और ज़मीन पे साफ़ो शफाफ पानी हो, वो चांद पानी के अंदर नज़र आता है, हालांकि पानी में मौजूद नहीं होता। कहा इसी तरह हुजूर ने अगरचे बड़ी बाद में आना था, लेकिन चूंकि अंबिया के चेहरे बड़े साफ थे, अंबिया के चेहरे बड़े शफाफ थे, वो अपने वक़्त में आके लोगों के दिलों को नूरे तौहीद से आबाद करते रहे, लेकिन उनके चेहरों में नूरे मुस्तफ़ा ही नजर आ रहा था। इमाम बुसीरी इस पे मजीद बहस करते हैं। आप फरमाते हैं कि चाहे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, मैं ये बात बयान कर रहा हूँ कि ज़माने सारे हुजूर के हैं। कहा चाहे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, जब अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को व अल्लामा आदम अल अस्मा अशिया के नामों का इल्म सिखा के उनको अज़मत अता फरमा देता है। फरमाया जहानों में से ये भी जहान था, इस जहान की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जहानों में से ये भी जहान था, इस जहान की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। चाहे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, जब अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारा देता है, जहानों में से ये भी जहान था, इस जहान की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। चाहे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, जहान की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। चाहे वो हज़रत साले का ज़माना हो, जब अल्लाह हज़रत साले अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर से जिंदा ऊँट है, जहानों में से ये भी जहान था, इस जहान की रहमत
ज़ात थी। चाहे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना हो, जब अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग में गुलजार खिला देता है, जहानों में से ये भी जहान था, इस जहान की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। चाहे वो हज़रत इस्माइल का ज़माना हो, जब अल्लाह हज़रत इस्माइल को पत्थर को काट देने वाली छुरी के नीचे महफूज रखता है, जहानों में से ये भी जहान था, इस जहान की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। चाहे वो हज़रत मूसा का चमकता हाथ हो जो सूरज की रोशनी पे गालिब आता है, या हज़रत मूसा का असा हो जो जादूगरों के सांपों पे गालिब आता है, जहानों में से ये भी जहान था, इस जहान की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। चाहे वो हज़रत ईसा का ज़माना हो, कोढ़ के मरीज के जिस्म पे हाथ रखे उसको शिफा मिले, अंधे की आंखों पे हाथ रखे उसको शिफा मिले, कोई मर जाता, हज़रत ईसा फरमाया करते थे इसको कब्रिस्तान ना लेके जाओ, ईसा के दर पे लेके आओ। फरमाया जहानों में से ये भी जहान था, इस जहान की रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात थी। कायनात में रसूलों को रिसालत मिलती रही, नबियों को नबुव्वत मिलती रही, लेकिन उनके चेहरों ये सारे ज़माने हुजूर के हैं। फिर अल्लाह ने आपको बड़ा जो मोजज़ा अता फरमाया वो मोजज़ा मेराज है, क्योंकि हुजूर के ज़माने के आखिर में आके साइंस ने बड़ा उरूज पाना था। अल्लाह ने आपको मोजज़ा मेराज अता फरमाया, जिसका जिक्र रब ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने बंदाए खास को। पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये समझ में आता नहीं है। लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, कि जब मुस्तफ़ा मेराज के लिए निकले थे, बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। मुल्ला मोइन काशफी मुआरिजुन नबुव्वा में लिखते हैं, हजूर जब सवारी पे सवार होके निकले थे, आपका इमामा एक दरख्त की टहनी के साथ टकराया था, और वो पानी भी चढ़ रहा था। इतनी सुरत और तेजी में मुस्तफ़ा वापस भी आगे, पानी भी चढ़ रहा है, कुंडी भी हिल रही है, टहनी भी हिल रही है। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। बड़े लोगों ने एतराज किए, मुसलमानों ने भी एतराज किए, जो खुद को मुसलमान कहते हैं, कि ये समझ में आता नहीं। याद रखें, मोजज़ा होता वो है जो समझ में ना आए। मोजज़ा होता ही वो है जो समझ में आ जाए, वो मोजज़ा नहीं होता, वो मोजज़ा नहीं होता। लोग कहते हैं कानून फितरत है कि इतनी जल्दी बंदा जा नहीं सकता, इतनी जल्दी बंदा आ नहीं सकता। कानून फितरत ये है कि आग जलाती है, लेकिन फातिर ने फितरत को बदल दिया, वो जला नहीं रही। फातिर ने फितरत को बदला, वो जला नहीं रही। छुरी का काम काटना है, ये फितरत है, लेकिन फातिर ने बदल दिया, वो काट नहीं रही। लकड़ी के असा डंडे कभी जिंदा नहीं हुए, सांप नहीं बने, ये फितरत है, लेकिन फातिर ने फितरत को बदल दिया, वो सांप बन जाता है। इसी तरह ये अकल में नहीं आता, इतनी दूर बंदा चला जाए, ये फितरत है, लेकिन बनाने वाले ने इस फितरत को बदल दिया है, वक़्त को रोक दिया है। चंद एक मिसालें और एक दो एतराज मैं अहले इल्म का इस पे बयान करके अपनी बात को आगे ले जाऊंगा। लोग मेराज को मानने के लिए तैयार नहीं। कुरान मजीद के अंदर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पे हैं? चौथे आसमान पे। लोग इसलिए भी मानने के लिए तैयार नहीं कि अब यहां से बुलंद हूं, हवा, फिजा,
खला, कुर्रा नार, कुर्रा ज़महरीर, इतने कुर्रा से, आग से एक इंसान का गुजरना मुमकिन नहीं है, तो फिर मुस्तफ़ा कैसे गुजर गए? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे गए, सारे मानते हैं। एक नबी जन्नत से आए, याद मुस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए। अगर एक नबी जा सकते हैं, एक नबी जन्नत से नीचे आ सकते हैं, तो मुस्तफ़ा जा क्यों नहीं सकते? मुस्तफ़ा आ क्यों नहीं सकते? ये तो एक नबी की शान है। एक मैं आम इंसान की बात बताता हूं। अमेरिका के एक शख्स है फाइलिक्स, यहां पे पढ़े लिखे अफराद और नौजवान भी बैठे होंगे। फाइलिक्स उसका नाम है। वो एक बलून में बैठकर, एक गुब्बारे में बैठकर बुलंद होता है, 1,28,000 फुट की बुलंदी पे चला जाता है। 1,28,000 फुट की बुलंदी पे एक आम इंसान जाता है, बगैर ऑक्सीजन के, बगैर किसी वसाइल के। वहां से वो छलांग लगाता है। उसका दुनिया के अंदर रिकॉर्ड है, 1,28,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाने वाला फाइलिक्स जिंदा इस दुनिया में आता है। मैं कहता हूं तेरी साइंस की दुनिया में अगर एक आम इंसान इतनी बुलंदी पे जा सकता है, वहां से आ सकता है, तो मेरे मुस्तफा की शान क्या होगी? रब कहां पे लेके क्या होगा और मुस्तफा वापिस कैसे आए होंगे? मानने के लिए तैयार नहीं। साइंस कहती है यहां से आगे बढ़े। एक कुर्रा ज़महरीर है, वो आग की तह है। कुर्रा ज़महरीर है, एक बर्फ की तह है। और उसके बाद कुर्रा नार है, वो आग की तह है। वहां पे दर्जा हरारत कितना है? आज की साइंस कहती है वहां पे दर्जा हरारत कितना है? 6,000 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। 6,000 फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड। और पानी जो उबलता है वो 100 सेंटीग्रेड पे उबलता है। पानी का जो उबाल है ये 100 सेंटीग्रेड पे है। मैं कहता हूं मुस्तफा, अल्लाह ने आपको कितनी शान अता फरमाई है कि मुस्तफा इस ऐसे दर्जा हरारत से ऊपर भी बढ़ते हैं, वो सलामत है, और हजूर वापस भी आ जाते हैं। अल्लाह ने आपको सलामती अता फरमा दी है। अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अलैहिस्सलाम को जो सवारी अता फरमाई मेराज की रात, वो सवारी किसी और को नहीं मिली। बुराक, बुराक बरक से है। बरक का माना बिजली है। इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो रफ्तार है वो बिजली की है। सबसे ज्यादा रफ्तार, आवाज से भी ज्यादा रफ्तार बिजली की है। अब बिजली की रफ्तार क्या है ये मैं बताता हूं, फिर बुराक की ताकत बताता हूं। बिजली की रफ्तार क्या है? आइंस्टाइन अल्बर्ट कहता है कि बिजली की रफ्तार ये 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 किलोमीटर का फासला तय करती है। 1,86,000 किलोमीटर का फासला बिजली तय कर रही है। ये बिजली पूरी दुनिया के 3 चक्कर 1 सेकंड में लगा सकती है। 1 सेकंड में पूरी दुनिया के ये बिजली 3 चक्कर लगा रही है। अभी इसी बिजली की रफ्तार से कोई जाना चाहे तो सूरज पे जाना चाहे 8 मिनट का अरसा दरकार है। 8 मिनट में इसी रफ्तार से कोई बंदा चलता रहे, वो 8 मिनट में जाके सूरज पे पहुंचता है। अगर चांद पे जाना है तो चांद पे जाने के लिए उसको 1.5 सेकंड का अरसा दरकार है। मेरे मुस्तफा की शान क्या है? अल्लाह ने बुराक अता फरमाई जो बिजली से ज्यादा तेज है। जहां पे बुराक की नजर जाती है वहां पे मुस्तफा की सवारी का कदम जाता है। कहां पे मुस्तफा की शान तोलोगे? अल्लाह ने हजूर को ऐसी बुलंदियां अता फरमा दी है। अल्लाह ने हुजूर को ऐसी शान अता फरमाई है। मौजज़ा वो होता है
साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन जहां तक हुजूर का कदम पहुंचा है किसी का ख्याल भी नहीं पहुंचेगा। अन्निब्राश के अंदर बुजुर्ग फरमाते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने रूहानी सफर शुरू किया, अर्शों को पार करता रहा, 9 लाख अर्श पार किए। आगे से आवाज आती है, अबुल हसन किधर आ रहे हो? कहा, मौला आज उस अर्श पे जाना चाहता हूँ जिस अर्श पे जाके तेरे महबूब ने तेरा दीदार किया था। फरमाया, फारजी या अबुल हसन, अबुल हसन लौट जा। अगर तू लाखों साल भी प्रवास करता रहे तेरी सोच वहां पे नहीं पहुंचेगी जहां पे मेरे महबूब का कदम पहुंच गया है। ये साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन मुस्तफा का जहां पे कदम पहुंचा है साइंस का वहां पे ख्याल भी नहीं पहुंचेगा। ये कायनात कितनी बड़ी है। आइंस्टाइन वो कहता है कि उसने एक दूरबीन को इजाद किया, उस दूरबीन के साथ उसने कहता है ऐसी कहकशाओं को देखा कि अगर नूरी रफ्तार के साथ, बिजली की रफ्तार के साथ कोई बंदा चलता रहे, मैं बता चुका हूं बिजली की रफ्तार कितनी है, 1,86,000 किलोमीटर फी सेकंड। वो कहता है इस रफ्तार से अगर बंदा चलता रहे तो 2 करोड़ साल के बाद जाके उस कहकशां पे पहुंचे, 2 करोड़ साल के बाद उस कहकशां पे पहुंचे। कहता है लेकिन मैं कायनात की हद को नहीं देख सका, मुस्तफा की शान क्या है। फरमाया, नई लन रात के थोड़े से हिस्से में हजूर कायनात से बाहर चले गए, लामका की सैर करके, रब से हम कलाम होके, रब का दीदार करके, मुस्तफा की बातें सुन के, जन्नत को देखकर, जहन्नम का मुशाहिदा करके मुस्तफा वापस भी आ जाते हैं। अल्लाह ने हजूर को मोजज़ा जो मिराज अता फरमाया है, ये हजूर की शान है कि वहां पे साइंस नहीं पहुंच सकती जहां पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का कदम पहुंचा है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज की तरफ बढ़े थे तो आप जानते हैं, उलमा कहते हैं कि वो हजूर का जो लिबास था जिस्म पे, वो सादा सा लिबास था। आपने जो नालैन पहने थे वो भी पहने हुए हैं। 1969 के अंदर आप जानते हैं कि नासा ने कुछ अफराद भेजे थे चांद पे। 1969 के अंदर चांद पे अफराद भेजे थे, एक मखसूस किस्म का रॉकेट तैयार किया गया। समझो मेराज को, समझो मेराज को। कुरान मजीद के अंदर 19 आयात हैं जहां पे रब ताला ने मेराज का जिक्र फरमाया है। उनमें से 18 आयात 27वें पारे में है, एक आयत 15वें पारे में है। कुरान मजीद के अंदर एक और चीज का जिक्र हुआ, वअंज़लनाहुल हदीद, अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को नाजिल किया। ये लोहा एक चीज है, एक आयत इसके बारे में आई, और आज जिसके पास है वो दुनिया पे राज करता है। मुसलमानों, अगर तुम मेराज को समझ जाओ तो देखो तुम कितनी तरक्कियां कर सकते हो। तुमने मेराज को समझा नहीं है। जिसके पास एक चीज आई, अल्लाह ने उसको दुनिया पे उरूज अता कर दिया। अगर जिसको 19 आयात जिस चीज पे मुश्तमिल है, मुसलमान इस चीज को समझ जाए तो अल्लाह मुसलमानों को कितना उरूज अता फरमा देगा। 19 आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज किया। नील आरम सटरांग ये लोग एक रॉकेट पे तैयार होकर निकले, एक मखसूस किस्म का लिबास तैयार किया गया और हर एक के लिए 3-3 लिबास थे। मैं पढ़े लिखे अफराद के साथ आज बात कर रहा हूँ। हर एक के लिए 3-3 लिबास थे और एक जो लिबास था, जो एक सूट था, उस वक्त उसके ऊपर $12 मिलियन का खर्चा आया था। $12 मिलियन का खर्चा एक सूट पे आया था। जब ये लोग चांद से वापस आ रहे थे, वो अलग बात है कि ये चांद तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आज तक इस पे अबहास होती रही। लेकिन बात ये बता रहा हूं कि एक सूट के लिए $12 मिलियन का खर्चा और एक बंदे के लिए 3 सूट दरकार थे। जब ये वापिस आए तो कांग्रेस सर पकड़ के बैठ गई कि इतने अखराजात कहां से पूरे करें। मैंने कहा, मुस्तफा तेरी शान क्या है, तेरी अजमत क्या है, अल्लाह ने मकाम क्या अता फरमा दिया कि आप सादा से लिबास में जाते हैं लेकिन मुस्तफा की जात पे जरा सी भी खराश नहीं आती है। और हजूर
फरमाते हैं कि मुझे जब मेराज हुई तो मुझे लाया गया हतीम के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सीने को खोला गया, ये मेजर ऑपरेशन होने लगा। फरमाया मेरे सीने को खोला गया, दिल को निकाल के एक तश्त पे रखा। आज साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन चले जाए 1450 साल 1500 साल पीछे, जो मुस्तफ़ा को मकाम मिला है साइंस वहां तक नहीं पहुंची। आज दिल को निकाल के रखो, अगर उसको आलात के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक देना पड़ता है, वरना चंद सेकंड के अंदर दिल मुर्दा हो जाएगा। हजूर फरमाते हैं कि मेरे दिल को निकाल के बाहर रखा गया। मैं देख रहा था ये मेजर ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट सर्जरी हो रही है, दिल को निकाल के बाहर रखा गया। फरमाया मैं देख रहा था, फिर उसके अंदर नूर भरा गया। ये नूर क्यों था? इसलिए कि मुस्तफा ने आलम बशरियत से निकलना था, आगे आलम नूरानियत थी। ये आम बशर इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अल्लाह ने हजूर के सीने में नूर भर दिया। मुस्तफा जब दुनिया से निकल रहे हैं तो हजूर का जिस्म ऑटोमेटिकली नूर के अंदर तब्दील हो रहा है। ऑटोमेटिकली हजूर का जिस्म नूर के अंदर तब्दील हो रहा है। और हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की बुलंदियों पे तशरीफ लेके। एक और एतराज भी है, मैं एतराज एक दो बयान करके फिर अपनी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेराज की रात जन्नत में गया तो मैंने आगे क्या देखा। मैंने कहा वापिस आके हजूर ने फरमाया बिलाल तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत पे सुनी है। बिलाल तेरे कदमों की आवाज मैंने जन्नत पे सुनी है। लोग कहते हैं अकल में नहीं आता, बिलाल चल रहे मक्के में, मक्के की गलियों में, लेकिन बिलाल तेरे चलने की आवाज जन्नत में कैसे? कहते समझ नहीं आता, इस वजह से मोअज़्ज़ा मेराज का इनकार कर दिया। मैं कहता तू नहीं मानता, आ तेरी साइंस की दुनिया में बात करता हूँ। नील आर्मस्ट्रांग जब गया है चांद पे तो ह्यूस्टन के डॉक्टर पीछे बैठे हैं दुनिया के अंदर। वो पीछे बैठ के डॉक्टर बकायदा उनके दिल की धड़कन भी चेक कर रहे हैं। ये तेरी साइंस की दुनिया से नहीं ले रहा हूं, तेरी साइंस की दुनिया में कि जिसने साइंस पढ़ी है, एक फन हासिल किया है, ह्यूस्टन के अंदर बैठकर वो डॉक्टर जो अपने जाने वाले वो नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथी के दिल की धड़कन को सुन रहे हैं। मैं कहता तेरा आम इंसान अगर दिल की धड़कन इतनी दूर से सुन सकता है तो अल्लाह ने मुस्तफा को कैसी शान अता फरमाई होगी। अल्लाह ने मुस्तफा को सुना कभी ऐसा मेराज का जिक्र? वो ये क्या बात हुई कि हजूर गए तो वापस आ गए। आज के दौर में देख तो सही कि अल्लाह ने हजूर को मकाम कितना दिया है, मवाजना क्या है, वक्त इतना नहीं है, वरना मैं साइंस और मेराज पे कसीर वक्त तक गुफ्तगू कर सकता हूँ। एक और बात, आखिरी बात बयान करके एतराज जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर को जो मेराज अता फरमाई है वो मस्जिद अक्सा ही से क्यों अता फरमाई, मस्जिद अक्सा ही से क्यों करवाई है? अंबिया की वो सरजमीन है, ये बात अपनी जगह पे मुसल्लम है, लेकिन चूंकि मुस्तफा को रब ने जो मौजज़ा दिया है, ये जमाने की साइंस का हर दौर के अंदर सर तोड़ता दिखाई देगा। अल्लाह ने हजूर को मस्जिद अक्सा से मेराज क्यों अता फरमाई? आए मैं साइंसदान जो आला हजरत का मुआसर भी है, आइंस्टाइन, अल्बर्ट, इसका नजरिया पेश करता हूँ। वो कहता है इस कायनात के अंदर एक हॉल वर्म है, साइंस पढ़ने वाले जानते हैं हॉल वर्म है। कहा ये ऐसी जगह है कि अगर बंदा किसी और जगह से किसी गैलेक्सी पे जाना चाहे और वो बिजली की रफ्तार से चले तो 100 साल का अरसा लगे, लेकिन कहा वही शख्स अगर हॉल वर्म से अपने सफर का आगाज करता है, वो किसी गैलेक्सी पे जाना चाहता है, कहा वो सफर जो 100 साल के अंदर तय होता है, अल्लाह चंद सेकंड के अंदर हॉल वर्म से उसको 100 सफर तय फरमा देता है। क्या शान है मुस्तफा की, जो साइंस बाद में आके नजरिए मान रही है।
1500 साल पहले मुस्तफा ने वहां से सफर करके बता दिया कि लोगों, ये साइंस जितनी मर्जी उरूज पा जाए, ये जितनी मर्जी बुलंदियों पे चला जाए, लेकिन जहां पे मुस्तफा के कदम पहुंचे हैं, साइंस का वहम ख्याल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ने हुजूर को बड़ी शान, बड़ा मकाम अता फरमाया। ये मेराज हुई क्यों? ये मेराज हुई क्यों? अगरचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी तुझे है। फरमा अभी तो इंदा रब्बी हुआ यो तो अमीनी व यस्कीनी, फरमाया रात में रब के पास गुजारता हो, वही खिलाता है, वही पिलाता है। लेकिन कहा कि ये जो मेराज है, इसका मर्तबा और मकाम ही कुछ और था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंची, आमुल हुज़न भी गुजरा। ताइफ के मैदान में जब हुजूर पहुंचे हैं, उन लोगों ने आपकी दावत को कबूल नहीं किया है। आप वापस पलटे हैं तो 2 मील तक लोग पीछे आके बुलट के आके हुजूर को पत्थर मारते रहे हैं। अब गमज़दा होके वापस आए हैं। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन को फरमा दिया, मेरे जिब्रील आज सिदरा को छोड़ दे, जन्नत में चला जा। मुल्ला मोइन काशफी रहमतुल्लाह अलैह वारिज नबुव्वा के अंदर लिखते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन जन्नत के अंदर जा गए हैं, पहुंचे हैं। मौला करना क्या है? फरमाया मुस्तफ़ा के लिए वो जो इमामा तैयार किया है, वो इमामा ले लो। कौन सा इमामा? जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7000 साल, हज़रत आदम की पैदाइश से 7000 साल पहले अल्लाह ने वो इमामा तैयार किया था। 40,000 फरिश्ते उस इमामे के गिर्द तवाफ कर रहे थे। फरमाया वो इमामा ले जाओ, जन्नत से बुराक ले जाओ। मौला करना क्या है? दरअसल बात ये थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दीदार की तलब की थी। अरिनी रब्बी अंजुर इलैक, मौला तेरा दीदार करना चाहता हो। रब करीम ने फरमा दिया था, लन तरानी, मूसा नहीं देख सकता, तेरे अंदर ताकत नहीं है। आरिनी और चीज है, निडूरियाहू और चीज है। आरिनी भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तलब करते हैं, मौला तेरा दीदार करना चाहता हो। रब कहता है मूसा नहीं देख सकता, लन तरानी, हरगिज़ नहीं देख सकता। उधर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हालत इस्तिराहत में है। रब जिब्रील को भेजता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 9 मरतबा इसरार करते हैं, मौला तेरा दीदार करना चाहता हूँ। रब कहता है लन तरानी, मौला मेरे मूसा तू नहीं देख सकता। मौला तुझे कौन देखेगा? फरमाया मेरा हबीब देखेगा, मेरा हबीब देखेगा। अर्ज़ की मौला अना कलीमु का व मोहम्मद हबीबु का फमल फरक बैना हबीब वल कलीम, कि मैं तेरा कलीम हूँ, वो मोहम्मद तेरे हबीब है। आखिर हबीब और कलीम में फ़र्क क्या है? फरमाया सुन मूसा, तू मेरा कलीम है, घर से चलता है, वादी मुकद्दस दुआ की तरफ कदम बढ़ाता है। तेरी माँ मुसल्ले पे बैठकर तेरे लिए दुआ करती है, फिर तो कोहे दूर पे आके मुझे पुकारता है। मेरी मर्जी होती है मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन सुन मूसा, वो मेरे हबीब होंगे, वो मैं हानि के घर आराम कर रहे होंगे। 70,000 फरिश्तों को जिब्रील की क़यादत में भेजूंगा। महबूब की तलियां चुबवा के, बुराक पे सवार करवा के, अंबिया की इमामत का ताज अता करके लाबका में दना फतदल्ला वकाना काबा कौसैन के मकाम पर बिला क़याम महबूब को अपना दीदार अता करूंगा। फर्क तालिब मतलूब देखे कोई, फर्क तालिब मतलूब देखे कोई, किस्साए तूर मेराज समझे कोई, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे, आंख वालों की हिम्मत पे तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बचा जो तलवों के इनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। बचा जो तलवों के इनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। आला हज़रत फरमाते हैं, ये जो जन्नत की खूबसूरती है, ये जो जन्नत की सजावट है, ये कोई और नहीं है
मेराज की रात मुस्तफ़ा ने जब अपने कदमों को धोया था, वो पानी बहा था, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया था, जिब्रील ये पानी जमीन पे नहीं बहना चाहिए। मौला करना क्या है? फरमाया उठाओ, इसको जन्नत में ले जाओ, जन्नत का हुस्न बना दो, हूरों की पेशानियों पे लगा दो, इसको फरिश्तों का हुस्न बना दो, ये जन्नत का हुस्न है। कहा बचा जो तलबों के इंतदोवन, बना वो जन्नत का रंग और रोगन, जिन्होंने धूला की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। खीरत से कह दो कि सर झुका ले, खीरत से कह दो कि सर झुका ले। अकल में आने वाली बात नहीं है। खीरत से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरने वाले पड़े हैं या खुद चेहत तो लाले। कोई क्या बताए किधर गए थे? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कुमान इनका के झूठे नुक्तो, कुमान इनका के झूठे नुक्तो। तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए, किधर गए थे? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल। अल्लाह ने हुजूर को शान मेराज अता फरमाई, मेराज की बुलंदियां अता फरमाई। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की तरफ बढ़े हैं। आप जानते हैं कि अगर तेज रफ्तार गाड़ी हो तो इधर उधर इंसान तवज्जो नहीं कर सकता। आप 60 की स्पीड पे बाइक पे जा रहे हैं, तवज्जो बटेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, तवज्जो बटेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। लोग नबी को कहते जी हमारे जैसे हैं, वो हमारे जैसे हैं। हुजूर मिराज पे जब निकले बुराक पे थे, बुराक बरक से बिजली की रफ्तार से हुजूर जा रहे हैं। हुजूर खुद फरमाते हैं, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजर हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजर हुआ काइमुन युसल्ली, वो अपनी कब्र में खड़े होकर युसल्ली, इसका एक माना है नमाज पढ़ रहे थे, इसका दूसरा माना ये है जब मुस्तफा मेराज की तरफ बढ़े थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कब्र में खड़े होकर मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ रहे थे। मुस्तफा की जात पे दरूद पढ़ रहे थे। अल्लाह ने हुजूर को वो मकाम अता फरमाया। आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा में आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पीछे छोड़ा था, पीछे छोड़ा था, हुजूर आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे हैं, फिर आगे हैं। ये मामला क्या है? हुजूर का मर्तबा हज़रत मूसा से ज्यादा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुजूर ने पीछे छोड़ा है। जब हुजूर आगे आए हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के साथ फिर इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। ये मामला क्या है? दरअसल बात ये है, हुजूर सवारी पे आ रहे थे, नबी अपनी ताकत से आ रहे थे। हुजूर को जो सवारी दी गई है ये सिर्फ एजाज के लिए थी, वरना हुजूर सवारी के मोहताज है, हुजूर सवारी के मोहताज है। हुजूर फरमाते हैं कि जब आगे बढ़ा, जब वो लामकां की तरफ बढ़े हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं एक लम्हे के लिए मुतहय्यर हुआ कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। उधर रब की तरफ से आवाज आती है, और एक रिवायत ये है वो जो आवाज आती है वो आवाज और अंदाज अबू बकर सिद्दीक का था, अबू बकर सिद्दीक का था। हुजूर फरमाते हैं मैं मुतहय्यर हुआ कि अबू बकर की आवाज यहाँ पे लामकां में कैसे आ गई, अबू बकर की आवाज कैसे आ गई। मैं कहता हूँ क्या शान है मेरे हुजूर के गुलाम की कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहला जो कलाम लामकां में मुस्तफा के साथ किया है वो अबू बकर की जबान में किया है, वो अबू बकर के लहजे में किया है। हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पता चला
आवाज तो अबू बकर की है, लेकिन आवाज मेरा रब दे रहा है। मेरा रब कहता है मेरे महबूब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरा रब खुद अपनी शान के लायक आके तेरा इस्तिकबाल कर रहा है। फिर हुजूर फरमाते हैं मैंने अपने आगे देखा, मैंने रब को देखा, मैंने दाएं देखा, मैंने रब को देखा, मैंने बाएं देखा, मैंने रब को देखा। मैं जिस तरफ भी देखता हूँ अपने रब के जलवे देखता हूँ, रब के जलवों में गुम हो जाता हूँ। बदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान क्या थी? एक तजल्ली को देखा था, बेहोशों के जमीन पे आए थे, बेहोशों के जमीन पे आए थे, उस तजल्ली को नहीं देख सके थे। लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की शान क्या है, हजूर का मकाम क्या है? करोड़ों तजल्लियां आज हजूर की शान पे आ रही है। अल्लाह ने हजूर को कैसा नूरानी लिबास अता किया है, अल्लाह ने हजूर को कैसी शान अता फरमाई है, अल्लाह ने हजूर को कैसी अजमत अता फरमाई है। माज़ागल बासार वमा तगा का मकाम है, टिकटिकी लगा के रब का दीदार किया है। आप रब आँख झपकते नहीं थे, इस तरह मुस्तफ़ा को दीदार अता फरमाया है कि अल्लाह ने ऐसा दीदार किसी और को नहीं अता फरमाया। और फिर ये हजूर का जाना बड़ा कमाल था या वहां से आना कमाल था? जाना बड़ा कमाल था या वहां से आना बड़ा कमाल है? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे या रसूल अल्लाह आपका एहसान है, आप हमारे अंदर तशरीफ ले आए हैं, वरना आप तो लामकानों के रहने वाले थे। जाना बड़ा कमाल है या वहां से आना बड़ा कमाल है? सूफिया कहते हैं जाना इतना बड़ा कमाल नहीं था, वहां से वापस आना बड़ा कमाल है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में गए, वहां से निकलने से इनकार कर दिया, लेकिन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आप जब लामका की बुलंदियों पे पहुंचे हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी कश्फुल महजूब के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जब माज़ागल बसर वमा तगा के मकाम पे रब का दीदार कर रहे थे, तो उस दौरान अल्लाह की बारगाह में हुजूर ने अर्ज किया मौला अब मैं वापिस ज़मीन पे नहीं जाऊंगा। अब वापिस ज़मीन पे कौन लिखता है? हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। कौन दाता गंज बख्श अली हजवेरी? लाहौर की सरजमीन से लोगों को काबा दिखाने वाले, बर्रे सगीर पाक व हिंद की सरजमीन पे सजदों के बीच बोने वाले, वो आप लिखते हैं कि हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मौला वापिस ज़मीन पे नहीं जाऊंगा। तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे महबूब हमने तो आपको दुनिया में इसलिए भेजा था कि आप जाके लोगों को जुल्मत से निकाल कर नूर के काशानों में आबाद करोगे, आप अगर यहीं रहे तो वो काम कौन करेगा? अर्ज की मौला अगरचे इससे पहले भी तेरे जलवे आम थे, अभी तो इन रब्बी हुआ यो तो अमीनी व यस्कीनी, रातें रब के पास गुजारता हूँ, वही खिलाता है वही पिलाता है। मेरे सहाबा तुम 100 में विसाल रखने पे कादिर नहीं हो। कहा अगरचे इससे पहले भी तेरे जलवे आम थे, लेकिन मौला आज अर्श पे आके जो तेरा दीदार किया है इसकी लज्जत ही कुछ और है। मैं कैसे इतनी बुलंदियों पे आके वापस चला जाऊं? तो रब ताला ने फरमाया मेरे महबूब वापस जमीन पे चले जाओ, वापस जमीन पे चले जाओ, वादा करता हूं तुम्हें 5 नमाजों में वही दीदार अता करूंगा जो आज लामका में बुला के करवाया है। अगर लामका में बुला के तुम्हें अपना दीदार करवा सकता हूं तो मैं तो कादिर मुतलक हूं, तो मैं 5 नमाजों में भी वही दीदार अता कर सकता हूं। कहा हुजूर ने बात मान ली और दोबारा अपने गुलामों के अंदर तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए तो आप एक तोहफा लेके आए उम्मत के लिए। वो तोहफा क्या था जी? लगता औखा ही सवाल है। तोहफा क्या था? नमाज। अगर मेरा चाहने वाला को मुझे तोहफा भेजता है और मैं उसको कबूल ना करूं तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा? अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए ये 5 नमाजों का तोहफा भेजा था। मैं दिल पे दस्तक दे रहा हूं, अपने ज़मीर को बेदार करें। लोग कहते हैं फजर में आंख नहीं खुलती, ये बात की जाती है आंख नहीं खुलती। अगर जाना हो आपने किसी मुल्क के अंदर, फ्लाइट आपकी अगर है सुबह 2 बजे की, तो उठेंगे कब? आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी?
आँख खुलेगी, इसलिए कि फिक्र है। अगर किसी ने कहा ना कि मैं जो ना आपके लिए कोई चीज़ भेज रहा हूँ और आपके पिंडी बोड़ी से रात 1:30 बजे बस गुजरेगी, वहाँ से ले लेना, आप 1 बजे वहाँ पे जाके खड़े होंगे, इसलिए कि चीज़ की अहमियत है कि अगर मैं सोया रहा तो फिर वो चीज़ हाथ से निकल जाएगी। तो फिर ये उज़र तो ना हुआ ना कि मेरी आँख नहीं खुलती। आज मिराज का पैगाम ये है कि नमाज को दिल और जान से कबूल करें। दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वाले आशिकान रसूल, नमाज की पाबंदी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा है। अपने नमाजों की पाबंदी करें, दावत इस्लामी की इज्तिमात में आया करें और हर एतबार से दावत इस्लामी का साथ दें। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी तहरीक, आज एक घर चलाना बहुत मुश्किल है। घर के अंदर 4-5 अफराद हों, उसका निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल है। दावत इस्लामी तो इस वक्त 200 ममालिक के अंदर दीन का काम कर रही है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फरमान आपने इरशाद फरमाया वक़्त एक आएगा कि दीन का काम दिरमो दिनार पैसे के बगैर नहीं चलेगा। हम जितना कर सकते हैं दावत इस्लामी के साथ ताउन करें, दावत इस्लामी के काफ़िलों में निकलें, मदनी काफ़िलों में निकलें, इज्तिमात में तशरीफ़ लाया करें और इसके साथ साथ माली ताउन भी दावत इस्लामी के साथ ज़रूर करें। माशाल्लाह इस मदरसातुल मदीना में आज जो दस्तार फजीलत है, 17 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। उनकी आज दस्तार फजीलत 2023 में, यानी 1 साल के अंदर 17 बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए। ये आपका छोटा सा अदारा है, ये छोटा सा अदारा है और इस तरह के जो है ना वो हज़ारों अदारे दावत इस्लामी की पूरी दुनिया के अंदर है। 2 लाख के करीब सिर्फ इस मदरसा का खर्चा, छोटा सा अदारा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये दावत इस्लामी के जो इतने ज़्यादा शोबाजात के अंदर 80 से ज़्यादा शोबाजात में दीन मतीन की खिदमत सर अंजाम दे रही है और दुनिया के 200 ममालिक के अंदर उसमें मदनी चैनल भी है जो आम है, जामिअतुल मदीना जहाँ पे आलिम बनाया जाता है, दारुल मदीना यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा और कसीर शोबाजात हैं कि दावत इस्लामी जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कर रही है। ये हमारे बच्चों के लिए और हमारी नस्ल के लिए एक रोशन मुस्तकबिल है। आप आएँ दावत इस्लामी के साथ, अपने बच्चों को इस हिफ़्ज़ भी करवाएं, नाज़िरा करवाएं और अभी रमज़ान के बाद दाखिले जो है ना वो ओपन होंगे शकरगढ़ के अंदर भी और नारोवाल के अंदर, नूनार के अंदर दरस निज़ामी की क्लासेस अपने बच्चों को आलिम भी बनाएं। तो किबला अमीर अहले सुन्नत की तरफ से ये एक मुहिम है और आपने बड़ी प्यारी दुआ से भी नवाजा है कि आगे शब बरात भी तशरीफ़ ला रही है। शब बरात के अंदर नामा अमाल तब्दील होते हैं। 15 शाबान और मुअज़्ज़म, हर एक इस्लामी भाई कोशिश ये करें कि अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए 1500 रुपये, बड़ी रकम नहीं है आज के दौर में, बड़ी रकम नहीं है। अभी ये मुहिम शुरू हो गई है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कोई परेशान है तो इस नियत से कि अल्लाह ताला मेरी परेशानी को दूर फरमा दे। कोई तंग दस्त है, ये भी बात है कि भाई मेरे पास है ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। हज़ूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आके अपनी तंग दस्ती की शिकायत करता है कि हज़ूर बड़ा तंग दस्त हूँ, आपने फरमाया सदका करो। हम लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं कि जब थोड़े से हालात तंग हुए तो सबसे पहले वो रास्ता ही बंद करते हैं जहां से ये रिज़्क़ आना हो। देने वाला तो अल्लाह है। आपने फरमाया कि सदका करो। शिकायत क्या की थी कि तंग दस्त हो गया हूं, और किसने कहा है? 11वीं वाले पीर ने फरमाया सदका करो। जाके बात मान ली, सदका किया, कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने खुशहाली अता फरमाई। आए जितना हो सकता है ताउन करें दावत इस्लामी के साथ, इस मुहिम के अंदर ज़रूर हिस्सा लें जितना भी जना वो हम कर सकते हैं। और अभी भी हमारे इस्लामी भाई जना वो तशरीफ़ लाएंगे आपके पास जितनी इस्तिताअत है आप जना वो 1000, 500, 100 जितना भी हो सके ये ज़रूर जना वो ताउन करें और कोशिश करें कि आप जना वो खुद भी किया करें ताउन, दूसरे इस्लामी भाइयों को भी दावत दिया करें। अल्लाह ताला हमें दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला।